कि सलमान खान ने ट्वीट किया, उन्होंने फिल्म का पोस्टर ट्वीट किया और लिखा कि 2.5 किलो का हाथ 40 करोड़ की ओपनिंग के बराबर है। सलमान और हम दोनों में हमारा एक अलग ही इक्वेशन है एंड ऑब्वियसली आई एम सीनियर टू हिम, तो जब मैं था ही यूज्ड टू कम ऑन द सेट्स, आता था। ही हैड ऑलवेज ग्रेट रिगार्ड्स फॉर मी और वो हमेशा वो बॉन्ड रहा है, पापा के साथ उसका बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है एंड सो दैट इज़ अ गिव एंड टेक जो बहुत कम लोगों के साथ होता है। और ऑब्वियसली ये नहीं है कि सब मेरे कोलीग्स हैं, एवरीबडी वांट्स, आई हैव माई बॉन्ड विद एवरीवन, पर मैं कुछ मुझे लगता है कि जो भी हमें जो पसंद है तो पसंद करिए, नहीं करते तो ना करिए। इस बार तो शाहरुख ने भी तारीफ की है। डेफिनेटली बिकॉज शाहरुख, देखिए वो ज़माना जब वो चीज़ हुई थी या जो भी हुआ था वो वक्त था एंड मैं तो कहता हूँ कि उसके बाद समय होता है जहाँ सब चीज़ें फिर आदमी भूल भी जाता और समझ में भी आ जाता कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बचपना था। तो डेफिनेटली उसके बाद मैं शाहरुख कई बार मिले हैं, ऐसे ही मिले हैं और बातचीत कई हुई है कई चीज़ों के बारे में, कोई फिल्मों के बारे में भी हम लोग बातचीत की है। और इस वक्त भी जब उसने ये मेरी फिल्म लगी थी तो पूरी फैमिली के साथ मेरी फिल्म देख रहा था, एनी कॉल में आप, तो वो सब चीज़ें बहुत अभी बढ़िया हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है। करण जौहर ने भी तारीफ की है आपकी फिल्म की। चलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन आपको शायद इसलिए लगता होगा क्योंकि आप इंडस्ट्री वालों की तरह नहीं हैं, आप भी सबके साथ घुलते मिलते नहीं हैं, आप भी पार्टियों में नहीं जाते हैं। शायद ये होगा बिकॉज ऑब्वियसली देखिए मैं पार्टी पे जाना, ये नहीं मैं कहता कि देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद इट, पर वहाँ दारू पीनी पड़ती है या ये सब कुछ करना पड़ता है। मैं हूँ नहीं, मैं अर्ली राइजर एंड मैं रात को जल्दी सोने वाला मुझसे हूँ। तो और मैं जब शुरू में जब जाया करता था, ऑब्वियसली देयर वर लॉट ऑफ सीनियर एक्टर्स, फिर जिसको चढ़ जाती थी वो पकड़ लेता था और फिर वो ऐसी बात लूप लग जाता था, फिर वही बोलते रहते थे। तो एक ने पकड़ा, दूसरे ने पकड़ा, तीसरे ने पकड़ा, उसके बाद मेरे को भी चढ़ जाती थी बिकॉज वो लूप के साथ आदमी वैसे ही हो जाता है फिर गूंज सा लगता है बिकॉज वहाँ पर आप किसी के साथ कुछ सेंसेबल बात ही नहीं कर सकते। बट दैट वाज दैट पीरियड आई थिंक। अभी एंड देन हर आदमी का अपना एक पर्सनैलिटी, एक फैशन सा है, आपको भी पाजी सब कहते हैं। मुझे बस यही होता है कि जब कोई किसी को रिस्पेक्ट देता है तो उसका रिस्पेक्ट का मतलब समझना चाहिए और कुछ नहीं। जब पाजी कहा तो उसको पाजी समझिए, ऐसे मत पाजी। नहीं समझते? खैर आई वुडंट लाइक टू गो देयर। ये है हम ये दुनिया हमारी ऐसी हो गई है जहाँ पर हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं और कैसे क्या करना, आगे बढ़ने के रास्ते ढूंढते हैं। अच्छे बनने के लिए भी, अच्छाई के लिए हम कुछ भी करते हैं। और फिर से बोलेंगे मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा कि बट यहाँ दुनिया है वैसी अभी, और इसमें सही या गलत क्या है उसका कहने का मुझे कोई हक नहीं है। मैं वैसे ही रहूँगा जैसे मैं हूँ और बाकी लोग वैसे ही रहेंगे जैसे वो हैं, तो कुछ बदलने। मैं धर्म जी का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, वो कह रहे थे बहुत कोशिश की मैंने सनी को सिखाने की, और उन्होंने जिक्र किया वो गाना मौसम यूं बरसता है डर क्यों मुझको लगता है। बोले मैं उसको कह रहा था कि अमृता सिंह को जप्पी पाले। लेकिन सनी से हुआ नहीं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुआ, ऐसी बात तो कुछ नहीं है। मैं बहुत आई एम बेसिकली शाय गाय। मैं शर्माता बहुत था बचपन में, तो बहुत ही हद से ज़्यादा शर्माता था। लेकिन अगर मैं कहता हूँ हर आदमी की अपनी पर्सनैलिटी है, मैं वैसे ही था। बट अभी भी वैसे ही है, आप जप्पी पा लेते हैं? नहीं, मैं बगैर मतलब कि जप्पी डालना भी तो सही बात नहीं है ना। नहीं, लेकिन अभी ऑब्वियसली मैं काफ़ी बदल चुका हूँ और दुनिया के साथ बदलता ही रहा हूँ। और फिर भी देखिए ना, उम्र 65 की है तो बदलना, अभी नहीं बदलूंगा तो कब बदलूंगा। लेकिन आज भी बहुत सारे डायरेक्टर्स ये कहते हैं कि सनी देओल के साथ काम करना मुश्किल है क्योंकि वो अपनी टर्म्स में काम करता है।
नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे टर्म्स तो कुछ ऐसे है ही नहीं। मैं तो कभी पूछता भी नहीं कि पिक्चर में मुझे आपको 10 दिन चाहिए या 100 दिन चाहिए, मैं कभी उसकी बहस भी नहीं करता। जब मैं फिल्म करता हूँ, मेरे लिए इट्स अ क्रिएटिव प्लेस जहाँ पर हर आदमी को, वो एक बेबी है जिसको हम लोग सब लगे हैं उसको अच्छी तरह से काव करने में, तो उसमें जितना हर आदमी सच्चाई से उसको उसमें काम करे उतना अच्छा है। 2-3 एग्जाम्पल आपको देता हूं मैं। हाँ जी, हाँ जी। जेपी दत्ता के साथ बॉर्डर किया आपने, उसके बाद उन्होंने दूसरा प्रोजेक्ट शुरू किया लेकिन शेल्फ कर दिया। नहीं, वो शेल्फ नहीं किया था, वो वो मैंने ही कहा था कि 2015 में हम जेपी साहब करना चाह रहे थे बॉर्डर 2, लेकिन उस वक्त मेरी यमला पगला 2 लगी थी और वो चली नहीं थी। तो ऑब्वियसली ये हमारा इंडस्ट्री का वो ही नहीं, हर आदमी ऐसा ही है, जब नहीं चलता तो फिर आदमी के पास गट्स नहीं है फिर पिक्चर बनाने के। और अब जब ये पिक्चर चल गई है, हर आदमी कह रहा है कि मैं ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, बट दुनिया ऐसी चलती रहेगी। जितनी फिल्में आपकी हिट हुई उससे ज़्यादा फिल्में ऐसी थी जो बनते बनते रह गई। नहीं, ऐसे तो नहीं है कि बनते बनते रह गई, सब बन गई, लेकिन मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ हाँ जी, सनी। जरूर जरूर। शीशा, चुनौती, इंडियन, बजरंग, इश्क मोहब्बत, अवतार, धूल, ये सारी फिल्में मेंशन की जाती हैं कि नहीं नहीं नहीं, शीशा तो कोई थी नहीं मेरी फिल्म। नहीं, ये सब फिल्में बनी नहीं। नहीं, बजरंग थी जो कर रहे थे, वो बेचारे प्रोड्यूसर ही पास्ट हुए तो वो आगे बन नहीं पाई। और फिर और कौन से नाम ले रहे थे आप?